बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मोहम्मद तारिक शाहीन। 9th क्लास की मैथ चैप्टर नंबर 1 हमारा जारी। आज हमने 1.3 एक्सरसाइज को डिस्कस करना है, सॉल्व करना है। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से ये हमारे पास एक्सरसाइज है कि हम मैट्रिक्स को ऐड कैसे करते हैं या हमें सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ सकता है। उसके कुछ लॉज हैं, जस्ट उनका ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कराने के बाद हम एक्सरसाइज की तरफ चलेंगे, क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। लास्ट देखिए क्या है, मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूं। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, इसका मतलब क्या होता है। यहां पर ए और बी और सी जो मैंने लिखे हुए हैं ये मैट्रिक्सेस को डिनोट कर रहे हैं। वो हमारे पास कोई भी ऑर्डर मैट्रिक्सेस का हो सकता है, लेकिन होगा सेम। जो ए का होगा वही बी का होगा, और अगर सी भी इन्वॉल्व है तो ए बी सी का ऑर्डर सेम होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि मैट्रिक्सेस को ऐड कर दें तो उनकी तरतीब चेंज करने से उनके आंसर पे फर्क नहीं पड़ता। मैं जस्ट सिंपल सी एक एग्जांपल जो हम आम करते होते हैं स्टूडेंट्स, अगर हम 2 + 5 लिखें या 5 + 2 लिखें, बोथ आंसर सेम आते हैं। इसको हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन कहते हैं। ये तो नंबर्स के लिए है, लेकिन यही कुछ ही हमारे लिए मैट्रिक्सेस के लिए भी है। सिमिलरली कोई से 3 हमारे पास मैट्रिक्सेस हैं ए बी सी, उनको किसी भी तरतीब से हम ऐड कर देंगे तो उनका आंसर बोथ साइड से क्या होगा, सेम होगा। एडिटिव आइडेंटिटी, इस बात को जरा देख लें। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स अगर हम उसको किसी दूसरे मैट्रिक्स में ऐड कर दें, जैसे हम बी को ए में ऐड कर रहे हैं तो रिजल्ट वही ए आए, कोई फर्क ना पड़े, तब बी हमारे पास ए का एडिटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाएगा। बिल्कुल इसी तरह से बी + ए रिजल्ट वही ए है, तरतीब से फर्क नहीं पड़ना, तब भी बी हमारे पास ए का एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, बिल्कुल नेगेटिव मैट्रिक्स वाला ही कंसेप्ट है एडिटिव इनवर्स का। वो ये है कि कोई भी 2 मैट्रिसेस को अगर हम ऐड कर लें और उनका रिजल्ट क्या है, हमारे पास 0 0 मैट्रिक्स है। यहां से मुराद ओ है, ओ से मुराद 0 मैट्रिक्स आए तो वो बोथ मैट्रिक्स ए एंड बी आर एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर होंगे, जिनको ऐड करने से रिजल्ट 0 मैट्रिक्स है। ये स्टूडेंट्स ब्रीफ से एडिशन के लॉ थे हमारे पास। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। हमारे पास 1.3 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 सिंपली बता के आगे चलता हूं कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने करना क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टूडेंट स्टेटमेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। मीन्स कौन से ऐसे मैट्रिसेस हैं जो ऐड हो सकते हैं आपस में। सिंपल सी बात, जिन भी मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, जिन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होगा, फिर रिपीट कर रहा हूं, वो मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं। ए है 2 -1 1 and 3। सिंपली हमने ऑर्डर देखना है। इसका ऑर्डर क्या है, 2/2। और हम मैट्रिक्स देख लें, जरा ई को देख लें। ई का ऑर्डर क्या है हमारे पास, -1 2, और सॉरी यहां पर है हमारे पास -1 1 0 and 2। ए एंड ई ऑर्डर बिल्कुल सेम है। सिमिलरली अब ये क्या होंगे, ए एंड ई आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन, मींस ये दोनों ऐड हो सकते हैं। आप लोगों ने ऐड कैसे होंगे वो बात की बात है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट ये बताना है, ए एंड ई आर कंफर्मेबल। ए एंड ई आर जो भी है हमारे पास कंफर्मेबल है फॉर कंफर्मेबल फॉर एडिशन। क्यों एडिशन? बिकॉज लिखना चाहें, बिकॉज ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ई। यही बात बताएंगे तो कंफर्मेबल फॉर एडिशन हो जाएंगे। नेक्स्ट मैं बता देता हूं, सी का ऑर्डर एंड एफ का ऑर्डर सेम है। सी ऑर्डर ऑफ सी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ हमारे पास है एफ, ये कंफर्मेबल फॉर एडिशन है।
बिल्कुल इसी तरह से बी एंड डी कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन है। सिंपली जिनका ऑर्डर सेम होगा वो कंफॉर्मेबल फॉर एडिशन मैट्रिक्सेस होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। यहां तक तो आप लोगों ने सिर्फ यही कुछ बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द एडिटिव इनवर्स। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल से टेक्निक, सिंपल से क्वेश्चन हैं। एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। फर्स्ट पार्ट है ए मैट्रिक्स है हमारे पास, किसके इक्वल है 2 -2 4 एंड 1। इसका स्टूडेंट्स हमें चाहिए एडिटिव इनवर्स। लिख देंगे एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स ऑफ ए क्या बनेगा, सब के सैंपल चेंज करने हैं। प्लस है माइनस, +2 -2 +4 -4 -2 एंड +2 1 है तो ये हो जाएगा -1। ये इसका सोल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह से ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब अगर मैं सेकंड पार्ट को भी इधर ही कर देता हूं, सेकंड पार्ट क्या है उसको देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में है हमारे पास बी मैट्रिक्स क्या है जी, वो है हमारे पास 1 0 -1 2 -1 एंड 3 और नेक्स्ट है हमारे पास 3 -2 एंड 1। देन एडिटिव इनवर्स ऑफ बी, कोई भी हमने लेंथी काम कैलकुलेशन नहीं करना। प्लस है माइनस बी, हर एलिमेंट का सैंपल चेंज। -1 0 माइनस है +1 +2 -2, ये जो -1 है +1 +3 है -3 हो जाएगा। सैंपल प्लस का लगाएं या ना लगाएं एक ही बात होती है। +3 ये -3 -2 है +2 +1 एंड -1। ये इसका एडिटिव इनवर्स है। बिल्कुल इसी तरह से C का एडिटिव इनवर्स भी ऐसे ही होगा। हम क्या करेंगे, ऐसे ही लिख देंगे। C हमारे पास मैट्रिक्स है 4 एंड -2 हमें नजर आ रहा है, 4 एंड -2। तो इसका एडिटिव इनवर्स अगर मैं लिखना चाहूं, एडिटिव इनवर्स ऑफ C इज क्या बनेगा, -C इज इक्वल टू 4 एंड हमारे पास +4 है, ये -4 हो जाएगा, +2 है तो वो -2 हो जाएगा। ये मैंने स्टूडेंट्स क्या किया है, C का एडिटिव इनवर्स लिखा है। सिंपली हम लोग जस्ट सैंपल्स चेंज कर देंगे ऑल एलिमेंट्स के, कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर F का देख लें, एडिटिव इनवर्स ऑफ F हमने फाइंड करना है। एलिमेंट्स को नहीं देखना कि स्क्वायर रूट में है, जस्ट हमारा ताल्लुक एडिटिव इनवर्स के लिए सैंपल से है। 3√1 है और -1 एंड 2√। देन देखिए एडिटिव इनवर्स ऑफ F इज, वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, F इज इक्वल टू, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू ये -3√, ये -1 माइनस है तो +1 हो जाएगा, +2 है तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास -2√, हो जाएगा। ये हमारे पास F का एडिटिव इनवर्स है। ये क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉपर एडिशन मल्टीप्लिकेशन है किसी भी कांस्टेंट के साथ। चेक करते हैं, मैक्सिमम पार्ट में चेक करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फर्स्ट पार्ट पहले देख लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट पार्ट में हमने पहले मैट्रिक्सेस गिवन है वो लिख लेते हैं। A इज इक्वल टू है हमारे पास -1 2 1 2 एंड 1 2 एंड 1, ये मैट्रिक्स A है। B भी वो दे रहा है हमारे पास, B किसके इक्वल है 1 एंड -1। C किसके इक्वल है, मैट्रिक्स से गिवन है डिफरेंट हमारे पास, वो है 1 -1 एंड 2। और D किसके है, मैं D भी चले साथ ही यहां पर लिख दूं। ये क्वेश्चन नंबर 3 में गिवन 4 मैट्रिक्सेज हैं, वो है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 एंड -1 0 एंड 2। फाइंड क्या करना है जरा गौर से देख लें। फर्स्ट स्टेप में आ जाए। फर्स्ट पार्ट में हमें क्या रहा है, A प्लस ये 1 1 1 1, ये मैट्रिक्स गिवन है। गौर से जरा देख लीजिएगा स्टूडेंट्स, कोई इसमें ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं है। ये फाइंड करना है A हमने लिखेंगे, A मैट्रिक्स से लिख देंगे। -1 है, 2 है, 2 एंड 1, ये सोल्यूशन है इस फर्स्ट पार्ट का। A पुट कर दिया, प्लस ये हमारे पास 1 1 1 एंड 1 हो गया। करना क्या है स्टूडेंट्स, हमने बहुत सिंपल सी बात है।
ये फर्स्ट एलिमेंट और ये फर्स्ट एलिमेंट ये आपस में ऐड हो जाएंगे जी। सैंपल्स का ख्याल रखना है, -1 प्लस ये 1 ये वाला प्लस, ये 2 सेकेंड एलिमेंट, इधर से ये सेकेंड एलिमेंट ऐड हो गया। इस बात को जरा गौर से देख लें, ये 2 थर्ड एलिमेंट, इधर थर्ड एलिमेंट ये +1, ये 1 प्लस ये हमारे पास स्टूडेंट्स ये हो गया 1। ये मैंने मैट्रिक्सेस को ऐड कर दिया। अब हर एलिमेंट का आंसर निकाल लेते हैं। -1 एंड +1, 1 में से 1 को निकालें 0, 2 + 1 3, 2 + 1 3 एंड 1 + 1 2, जो कि हमारा क्या है, रिजल्ट है इसके फर्स्ट पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह से अब सेकंड पार्ट पे आए तो वो देखें जरा क्या कहता है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा है B+, मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं, B+ ये मैट्रिक्स है -2 एंड 3। एडिशन भी इसी में हो जाएगी, सबट्रैक्ट कैसे होते हैं वो भी इसी में हो जाएगा। देख लें जरा बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 1 -1 ये मैंने मैट्रिक्स लिख दिया, प्लस ये पहले से मौजूद था -2 एंड 3। करना क्या है जरा इसको गौर से देखें, ये फर्स्ट एलिमेंट 1, ये प्लस का सिंबल और साथ जो एलिमेंट का ओरिजिनल सिंबल है वो साथ आएगा। इस बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। ये क्या है हमारे पास, -1 प्लस ये हमारे पास 3। जहां पर भी दो सिंबल्स इकट्ठे हो रहे होंगे वहां पर ब्रैकेट लगा दें, ज्यादा बेहतर है। अब इसका रिजल्ट देखें जरा क्या बनेगा, ये 1 प्लस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ये -1 एंड +3। कैलकुलेटर पे भी आप लोग रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, वैसे भी आप लोग को सिंबल्स क्लियर होने चाहिए। +3 है, -1 निकाल लेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा +2। मजीद इसको देखें, मैं अगर सिंप्लीफाई करूं 1 - 2, ये प्लस का 1 है, -2 है, तो बाकी बचेगा हमारे पास -1 और प्लस हमारे पास 2। ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स। बिल्कुल इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। एडिशंस के क्वेश्चंस को जरा स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं आप लोग कि किस तरह से हो रहा है। थर्ड पार्ट में भी यही काम है। C+ मैट्रिक्स कौन सा गिवन है, -2 1 एंड 3। पहले A के साथ किया, B के साथ, अब C है, जस्ट प्रैक्टिस है, टेक्निक्स है, आप लोग उसको देखेंगे। C मैट्रिक्स वो गिवन है, पुट कर देंगे C की जगह पर 1 -1 एंड ये हमारे पास 2 हो गया, ये हमारे पास हो गया प्लस एंड ये मैट्रिक्स एज इट इज। कुछ भी आप लोगों ने नहीं करना, जो भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं, ये 1 ये प्लस हमने लगाया और ये -2 इसका साथ आएगा, ख्याल रखना है, सिंबल है उसके साथ माइनस। ये स्टूडेंट्स ये -1 दूसरा एलिमेंट, ये प्लस और ये भी इसका दूसरा एलिमेंट ऐड हो गया, ये 2 ये प्लस और ये हमारे पास 3। हमने एलिमेंट्स को करना ऐड ही है, प्लस करना है, बट ख्याल रखना है जो एलिमेंट का ओरिजिनल सिंबल है वो साथ मौजूद रहेगा और इफेक्ट भी करेगा। अब देख लें 1 ये हो जाएगा हमारे पास -2 प्लस माइनस -1 एंड +1 0, 3 एंड 2 5। एक स्टेप अगर मैं इसका और कर लूं 1 - 2 तो ये माइनस का 1 बचेगा, ये 0 एंड ये हमारे पास क्या है 3। ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। ये इस तरह की एडिशन आप लोग को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, चेक कर लें आप लोग, इस तरह से देख सकते हैं। अब डी पे आ जाए, D+ क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नेक्स्ट पार्ट कहता है 2 1 एंड 0 ही है यहां पर, 0 1 एंड 0, यहां पर है हमारे पास 2 0 एंड 1। बिल्कुल वही काम। B मैट्रिक्स देख लें, 1 2 एंड 3, -1 0 एंड 2, ये D मैट्रिक्स प्लस ये एज इट इज 0 1 0 2 0 1, ये मैंने लिख दिया। अक्सर स्टूडेंट्स जो मिस्टेक करते हैं इस तरह एडिशन और सब्ट्रैक्शन, वैसे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, जस्ट सिंबल्स में उनको इश्यूज आते हैं। कैलकुलेटर आप लोग सिंबल्स के लिए 9th क्लास में अलाउड है, यूज कर सकते हैं। वैसे भी इस लेवल तक आप लोग को ये सिंबल्स के कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। ऐड करें फर्स्ट एलिमेंट 1 एंड यहां पर फर्स्ट एलिमेंट ये 0। चलें जरा तरतीब से, ये 2 प्लस ये 1, ये 3 प्लस ये हमारे पास 0। स्टूडेंट्स ये -1 प्लस हमारे पास ये 2
ये नेक्स्ट एलिमेंट 0 और उधर भी कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखने हैं 0। ये हो गया हमारे पास 2, ये +1। रिजल्ट देख लें क्या आता है हमारे पास। 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 एंड +2। कैलकुलेटर भी यूज कर लें तब भी 2 में से 1 को निकालें, +1 सिंबल ना भी लगाएं तब भी ठीक है। 0 + 0 0, 2 + 1 हमारे पास 3। ये 4th पार्ट का हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 ही हमारे पास चल रहा है। पार्ट्स में चेक करा देता हूं मैक्सिमम। नेक्स्ट अब हम चलते हैं 5th पार्ट की तरफ। बहुत सिंपल सा है, लिखा हुआ है हमारे पास 2a हमने फाइंड करना है। स्टूडेंट्स इक्वल लगाएं, ये 2a यहां पर मैट्रिक्स है, वो गिवन है -1 2 2 एंड ये 1। क्या होगा हमारे पास, ये 2 अंदर सब एलिमेंट से मैट्रिक्स के अंदर ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक दफा मैं शो करवा देता हूं, -1 × 2, 2 × 2, मल्टीप्लाई का सिंबल लगा दें, ब्रैकेट लगा दें, एक ही बात है हर एलिमेंट से। ये 2 × 2, ये हमारे पास क्या है जी, 1 पहले से मौजूद है, × 2। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, -2 4, ये 4 एंड ये 2। ये कोई भी मैट्रिक्स किसी कांस्टेंट नंबर से इस तरह से मल्टीप्लाई हो सकता है और इसको हम आगे यूज भी करेंगे। नेक्स्ट पे आ जाए, हमारे पास जो इसका पार्ट आ रहा है जी 6th पार्ट। सिंपल सा पार्ट है स्टूडेंट्स, अक्सर इसमें मिस्टेक कर देते हैं। -1b, ये हो गया स्टूडेंट्स -1 मल्टीप्लाई हो रहा है। बी मैट्रिक्स देखिए क्या है, 1 एंड -1। क्या बनेगा जरा देखिए, 1 × -1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये -1 पहले से मौजूद और ये -1 इससे मल्टीप्लाई, ब्रैकेट्स मैंने लगा दी हैं, मल्टीप्लिकेशन को शो करती हैं। -1 एंड 1, ये -1 एंड मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये +1 हो जाएगा। ये हमारा 6th पार्ट है। बिल्कुल इसी तरह से हम इसका 7th पार्ट 8th पार्ट ऐसे ही अगर जरा देख लें 7th पार्ट को, वो क्या कहता है 7th पार्ट। 7th पार्ट में लिखा हुआ है -2c। स्टूडेंट्स ये -2 और c हमारे पास मैट्रिक्स है 1 -1 एंड 2। ये -2 इनसे इससे इससे ऑल एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 1 मल्टीप्लाइड बाय ये -2, ये -1 मल्टीप्लाइड बाय -2। ख्याल रखना है मल्टीप्लाई करते हुए एलिमेंट्स के दरमियान गैप रखना है, इनको साथ अटैच नहीं कर देना। ये 2 और ये मल्टीप्लाइड बाय -2 हमारे पास हो गया। तो इसका रिजल्ट देखें, 1 मल्टीप्लाइड बाय -2 -2, माइनस एंड माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे +2 प्लस एंड माइनस ये हो जाएंगे -4। ये इसका रिजल्ट है 7th पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह से जो हमारे पास 3D नेक्स्ट पार्ट है 8th पार्ट, यही काम यही तरीकाकार 3D 3 हो गया स्टूडेंट्स। डी मैट्रिक्स क्या है 1 2 एंड 3, -1 0 एंड 2। 3 भी सिमिलरली हर एलिमेंट से इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं जस्ट ये कर रहा हूं, मैट्रिक्स डी के जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे। ख्याल रखना फिर ये बाहर नहीं लिखा जाएगा 3। अक्सर स्टूडेंट यही करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई भी करा दिया 3 फिर भी बाहर मौजूद है, वो आप लोग की मिस्टेक है। तो ये 3 मल्टीप्लाई, ये 0 इससे भी मल्टीप्लाई, ये 2 इससे भी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का निशान लगाने से बेहतर है इस तरह से आप लोग ब्रैकेट्स लगा दे। 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 3, 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 6, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 9, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा -3, 0 से किसी भी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं 0 एंड 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6। सेम यही काम 3C के लिए भी आप लोग कर सकते हैं। फर्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारे पास अब 3D की बजाय जो इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है वो है 3C, और C हमारे पास क्या है 1 -1 एंड 2। मैं जस्ट बार बार सारे क्वेश्चन इसलिए कर रहा हूं आप लोग को इस तरह किसी भी नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3, इसको देख लें ये -3 और ये हो जाएगा 6। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स। 4 की तरफ चलते हैं। ऐसे ही 4 में भी डिफरेंट मैट्रिक्सेस दिए हुए हैं उसने। हाँ जी,
हमने उनको ऐड और कहीं पर सब्ट्रैक्ट की भी अगर है ऑप्शन तो उसको देख लेते हैं, शार्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। 4 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट पे आ जाए जरा। देखिए क्या कहता है हमारे पास, 1 0 0 एंड 1, एक ये मैट्रिक्स है, प्लस लगा हुआ है, ऐड करना है किसके साथ, 0 2 3 एंड 0 ये। और स्टूडेंट्स इसके गिर्द इस तरह की उसने ब्रैकेट लगाई है, मींस हमने इन दो को पहले ऐड करना है। प्लस क्या है हमारे पास, 1 1 1 एंड 0, ये 3 मैट्रिक्सेस उसने दिए हैं। पहले हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करेंगे देखें जरा। फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट वही काम, 1 प्लस 0, 0 प्लस 2, थर्ड पे आ जाए 0 प्लस 3, मैं इसको जरा रख देता हूं, देखें क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 प्लस ये 0, ये इसका सॉल्यूशन, साथ ये मैट्रिक्स एज इट इज आप लोग लिख देंगे। अब जरा इसको चेक कर लें, ये हो गया हमारे पास 1, ये 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 3 3 एंड ये 1 प्लस ये मैट्रिक्स 1 1 1 एंड 0 एज इट इज। अब इन दो के बिटवीन प्लस है तो इधर भी प्लस लगा दें। फर्स्ट एलिमेंट ये 1 और ये प्लस 1, ये 2 एंड ये प्लस 1, ये 3 एंड ये वाला प्लस 1 और ये 1 और ये 0। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ख्याल रखना है, उनको ही ऐड कर देंगे। रिजल्ट अब आप लोग के सामने है, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 एंड 1 प्लस 0 1, जो कि हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है फर्स्ट पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह से जरा सेकंड पार्ट, मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं सॉल्व करा रहा हूं बिकॉज आप लोग को एडिशन का इस तरह का कंसेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब सेकंड पार्ट में देखें बात क्या है, जस्ट उसने चेंज कर दिया 1 0 0 एंड 1। स्टूडेंट्स मैट्रिक्स लिखा हो आप लोग को पता होना चाहिए किस तरह का मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, प्लस इस तरह की ब्रैकेट लगाई और मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, 0 2 0 2 3 एंड 0 प्लस इसमें सॉरी माइनस कर रहा है तो क्या हो जाएगा 1 1 एंड 1 0। फर्क अब क्या है, ब्रैकेट को एज यूजुअल हम जहां पर भी काम कर रहे हूं ब्रैकेट्स को पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इनको पहले आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ख्याल रखेंगे 0 माइनस 1 2 माइनस 1 कॉरेस्पॉन्ड 1 पहले में से पहला एलिमेंट, दूसरे में से दूसरा, ये समझ ले तीसरा है 3 माइनस 1 एंड ये 0 माइनस 0। रिजल्ट देख ले क्या बन रहा है, ये तो एज इट इज हो जाएगा 1 0 0 एंड 1 प्लस जरा इसको देखें 0 माइनस 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 बचेगा 3 माइनस 1 2। स्टूडेंट्स 0 माइनस 0 क्या होता है 0, प्लस का सिंबल है दरमियान में 1 प्लस ये मैंने साथ लगा दें इस तरह से, ये 0 ये प्लस 1, अब ये 0 प्लस ये वाला 2, ये 1 प्लस ये हमारे पास क्या है 0। तो रिजल्ट देखिए अब मैं यहां पर लिख रहा हूं, जरा इधर ही आंसर है, ये 1 प्लस माइनस हो जाएगा तो 1 माइनस 1 0, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 2 2 एंड 1 प्लस 0 हमारे पास 1 आ जाएगा, जो कि हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट है इसके सेकंड पार्ट का। बिल्कुल इसी तरह से उम्मीद है ये एडिशन इस तरह से आप लोग को क्वेश्चंस समझ आ रहे होंगे, क्लियर हैं। जस्ट आप लोगों ने कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस या माइनस जो वो कह रहा है वो करना है। थर्ड पार्ट देख लें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पेपर्स में आ सकता है 2 3 1। ये एक मैट्रिक्स है, एक ही रो है तो रो मैट्रिक्स कह लेते हैं, प्लस ये इस तरह ब्रैकेट लगी हुई है और यहां से मैट्रिक्स स्टार्ट हो रहा है 1 0 2 1 0 2, ये दूसरा रो मैट्रिक्स एंड माइनस इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2 2 एंड 2 और ये ब्रैकेट। एज यूजुअल काम हमारा वही 2 3 एंड 1 एज इट इज, प्लस इस ब्रैकेट की वजह से हम दोनों को पहले सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ये 1 -2 पहले एलिमेंट में से, दूसरा एलिमेंट 0 -2, थर्ड एलिमेंट 2, ये -2 इस तरह से हो गया।
क्या आएगा अब हमारे पास ये 2 3 1 प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 0 माइनस 2 माइनस 2 2 माइनस 2 0। सिंपल एडिशन में कोई ऐसा इशू ही नहीं है, जस्ट आप लोगों ने सिंबल्स का ख्याल रखना है, कोई कॉम्प्लिकेटेड एडिशन नहीं है। अब देखें ये 2, मैं जरा आप इसको ट्रैक कर रहा हूं, ये प्लस माइनस माइनस 1 हो जाएगा, ये 3, ये प्लस है और ये माइनस है, इसलिए इसका सिंबल क्या हो जाएगा माइनस। ये हमारे पास 1 प्लस 0, ये कैसे माइनस होता है पीछे अब मैं बता चुका हूं, डिफरेंट सिंबल्स मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2 1 एंड 1 प्लस 0 1, जो कि हमारा इसका आंसर है रिक्वायर्ड। ये स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट पे आते हैं, सिंपल एडिशन मैट्रिक्सेस की। देख लें जरा किस तरह से होना है फोर्थ पार्ट। मैं जस्ट कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करना है, इसलिए क्वेश्चंस को 2 1 2 3 ये फर्स्ट रो है। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स के क्या है जी, -1 -1 एंड -1 -1 -1 एंड -1। नेक्स्ट है हमारे पास 0 1 एंड 2, ये हमारे पास थर्ड रो है। ये एक मैट्रिक्स है हमारे पास। दरमियान में क्या लगा है हमारे पास प्लस, क्या है जी 1 1 1 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में 2 2 एंड 2 एंड थर्ड रो में हमारे पास 3 3 एंड इस तरह से 3। सिंपल एडिशन है, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट 1, ये +1, ये 2, ये स्टूडेंट्स +1 एंड 3 + 1 पहली रो के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड। ये -1 + 2 -1 + 2 एंड -1 + 2, बिल्कुल इसी तरह से ये 0 + 3, ये और ये 1 + 3 और ये 2 + 3 हमारे पास हो जाएगा। रिजल्ट अब मैं इनका लिख देता हूं, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 हमारे पास 4, -1 एंड +2 +1 बचेगा। बिल्कुल इसी तरह से +1 प्लस लगाने की जरूरत नहीं है और ये भी +1, तो मजीद क्या हो जाएगा 3 + 0 3, 3 + 1 4, 3 + 2 5, जो कि इसका रिजल्ट है, आंसर है। सेम इसका फिफ्थ पार्ट होना है, वो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, यही आर्डर और ऐसे ही इसकी एडिशन है। मैं जरा इसका सिक्स्थ पार्ट आप लोग को स्टूडेंट्स चेक करा देता हूं, जो कि हमारे इस लेक्चर नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है। देख लें 6 पार्ट क्या है, फिफ्थ आप लोग खुद चेक कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 1 2 0 एंड 1 एक ये मैट्रिक्स, प्लस हमारे पास है जी 2 1 एंड 1 0 एक ये मैट्रिक्स, ये इस तरह से, हाँ जी बिल्कुल इधर ब्रैकेट लगा दी उन्होंने। प्लस है हमारे पास 1 1 1 1 एंड मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, जहां पर ये ब्रैकेट होती है उसको हम पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कर लें। 1 प्लस फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट 2, 2 + 1, ये 0 + 1 एंड 1 + 0, ये ऐड हो गए। ब्रैकेट अब मैंने ये वाली खत्म कर दी, प्लस ये मैट्रिक्स साथ एज इट इज 1 1 1 एंड 1। इसको आप पहले रिजल्ट इसका निकाल लेते हैं। 1 + 2 3, 2 + 1 3, 0 + 1 1, 1 + 0 1, प्लस ये 1 1 1 एंड 1 ये मैट्रिक्स हो गया। दरमियान में एडिशन है, ऐड कर देते हैं। पहले एलिमेंट 3 में +1, इस 3 में भी ये वाला 1, इस 1 में प्लस ये 1 एंड ये 1 प्लस और लास्ट एलिमेंट 1। रिजल्ट देख लें, आंसर 3 + 1 4, 3 + 1 4, 1 + 1 2 एंड 1 + 1 2, जो कि हमारा आंसर है, रिक्वायर्ड रिजल्ट है। ये था स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर, आज की वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो, ये क्वेश्चंस आप लोग को समझ आए होंगे। फिर भी किसी भी किस्म की कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।